हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नोटिफिकेशन गुरु। तो आज हम लोग एक कमाल की वैकेंसी जो कि सीधे अभी आईटीबीपी की तरफ से निकल के आ रही है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके नोटिफिकेशन क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है ना, तो क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या कितना हाइट है, कितना सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आईटीबीपी की तरफ से जो कि है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो तिब्बतन एंड बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए क्या क्या है इसमें कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल, जो भी एलिजिबल उनके लिए इनवाइट किया गया है, ठीक है। और इंक्लूड इसमें कौन कौन है, मतलब इंडिया का तो है, फिर नेपाल और भूटान भी हो जाएगा, ठीक है ना, उन लोग भी आवेदन कर सकते हैं। फिर है कि एक एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एग्ज़ाम होगा, उसका लेवल पे जो है मतलब आपका रहेगा 25,500 से 81,000 तक रहेगा, ठीक है। 25,500 से 81,000 तक रहेगा, जो कि 7 CPC के आता है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल्स के बारे में बताया गया है। देखिए, हेड कांस्टेबल जो कि है पहला नंबर वैकेंसी, इसमें देखिए पहला पर्टिकुलर्स में आता है हेड कांस्टेबल जो कि मेल के लिए है। तो उन लोग के लिए टोटल 135 वैकेंसी है ना, जिसमें से कि जनरल का 55 है, फिर SC में 22 है, ST में 20 है, और OBC में 24 और EWS में 14 है। तो टोटल 135 है मेल के लिए। और बात करेंगे अगर हम लोग फीमेल का, तो जिसमें फ़ीमेल के लिए टोटल है 23 वैकेंसी, ठीक है। इसमें से 10 है जनरल, SC है 4 ठो, और ST की 3 है ना, और OBC 4 है, और EWS 2 है, ठीक है ना। इसमें से बटेगा BC1 BC2 OBC का भी, ठीक है। तो टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल फॉर्म हम लोग का है 158 फॉर्म है टोटल, ठीक है। और वही अगर देखा जाए तो 65 है जनरल का, टोटल में अगर बात करें 65 है, 26 है SC का, ST का 23, OBC का 28, और EWS का 16 ठो पोस्ट है टोटल, अगर टोटल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है ना। इसके बाद है कि हेड कांस्टेबल फिर उसके बाद है LDCE, ठीक है, फॉर ITBPF सर्विंग पर्सनल, यानी कि जो काम करते रह जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं ITBP के, तो उसके अंतर्गत उन लोग के लिए वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। उसमें भी हेड कांस्टेबल जो करना चाहते हैं 12 किए हुए हैं और ये वाला करना चाहते हैं, ठीक है ना। जिसमें से UR का 74 है। और वहीं अगर देखा जाए तो SC के लिए हम लोग का टोटल 8, उन लोग के लिए 8 वैकेंसी है, और ST के लिए 8 है, ठीक है। तो ये दोनों SC ST के लिए 8 है, और टोटल अगर देखा जाए तो 90 है, और ठीक है, टोटल उन लोग के लिए 90 है। फिर कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब बढ़ाया घटाया जा सकता है इसमें कोई, ठीक है, ये पॉइंट उतना नहीं है। फिर है कि चार्ज जो है एप्लीकेशन फ़ी आपका लगेगा 100 रुपया, ठीक है। और फिर एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC कास्ट है, और इन लोग के लिए क्या है कि फ़ी माफ़ है इन लोग का, ठीक है ना, इन लोग का फ़ी नहीं लगेगा। और उसके बाद है कि ITBP रिजर्व द राइट टू मेक चेंज इफ़ सिक्योर द रिक्वायरमेंट, सब काम का नहीं है। फिर इसके बाद देखा जाए कि एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो हेड कांस्टेबल के लिए जो है 18 से 25 साल होना चाहिए आपका, ठीक है, 18 से 25 साल। और टोटल के लिए है कुल मिला के 10+2 ही होना चाहिए आपका क्वालिफ़िकेशन जो एजुकेशनल है, ठीक है। तो आपको शैक्षणिक योग्यता जो है 10+2 यानी कि 12 हो जाना चाहिए, और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि द अपर एज लिमिट रिलैक्सिबल SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इन लोग के लिए क्या है कि एज रिलैक्सेशन है, कुछ है। कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज विल 1/1/2022, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, मतलब कि 2 तारीख 1वां महीना और 1997 से पहले नहीं होना चाहिए उन लोग का बर्थ, ठीक है। और फिर सेकंड में क्या है कि हेड कांस्टेबल जो कि उन लोग के लिए है जो पहले से ही ITBP में काम कर रहे हैं, किस किस पोस्ट में जाएगी, GD हो गया कांस्टेबल, ठीक है, हेड कांस्टेबल हो गया, यही सब में। तो उन लोग के लिए 5 ईयर्स रेगुलर सभी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ग्रेड ITBP पुलिस फोर्स, तो उन लोग के लिए क्या है कि उन लोग के लिए भी वैकेंसी था जैसे कि बताया आपको। और उन लोग का भी क्या है कि 2 तारीख 1वां महीना 1987 से पहले नहीं उन लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। और 1/1/2022 के हिसाब से काउंट होगा। और उन लोग का भी क्वालिफ़िकेशन जो है सबका 12th ही है। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि स्किल टेस्ट मांग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्किल टेस्ट है। अब क्या होना चाहिए स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग है वो 35 होना चाहिए आपका इंग्लिश में, है ना, और 30 वर्ड होना चाहिए आपका हिंदी में,
ठीक है। तो ये दोनों जो है स्किल टेस्ट के रूप में दिया गया है, ठीक है। फिर है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन, कैसे कैसे कौन सा वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट पे आपका एप्लीकेशन जमा होगा, है ना। फॉर डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को चेक जैसे कि कर सकते हैं। और गया ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो ऑनलाइन ही इसका सबमिट होगा, ठीक है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी, यानी कि पेट तो पहले एग्जाम होगा, पेट पहले होगा, है ना। पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी रिटन टेस्ट। पहले क्या होगा देखिए, सबसे पहले आपका होगा यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, और फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्ज़ाम होगा। मतलब इतना सारा प्रोसेस के बाद आपका मतलब सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट, ये सब बाद का प्रोसेस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल ओपन 8 जून को, मतलब ये वाला जो स्टार्ट है इसका डेट वो 8 जून से है, ठीक है, 8 जून से है। और अभी क्या है, ये लास्ट कब तक चलेगा, तो 7/7 तक चलेगा, यानी कि 7/7/2022 तक के लिए लास्ट है, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है ना। तो ये बस यही बताना था, ठीक है।